सीधे बैठो। प्रीमियम और रिडेम्पशन है पर बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है। प्रीमियम और रिडेम्पशन है पर बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब P&L से राइट ऑफ हो गया है। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं था कि उससे राइट ऑफ हुआ हो, तो कहां से राइट ऑफ हुआ होगा? P&L से। मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूं तुमसे, लिखने के बाद थोड़ा सोच के बताना। कहां से राइट ऑफ हो गया होगा? P&L से। ऐसा भी तो हो सकता है कि जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ हो सकता है ना? क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं बोल रहा हूं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ किया गया हो, तो फिर क्या होगा? तुम्हारा जो आंसर आना है ना वो ही आएगा, चाहे वो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ हो और चाहे P&L से। क्योंकि तुम P&L से राइट ऑफ मानोगे तो P&L में एड बैक करोगे, जनरल रिजर्व से राइट ऑफ मानोगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तुम ऐसे करोगे कि जनरल रिजर्व इतना था, इसमें से रिडेम्पशन हट गया, तो जनरल रिजर्व बहुत कम बचना चाहिए था, लेकिन जब तो ज्यादा बचा है, तो इतना कहां से आया होगा? P&L से आया होगा। वो ऑटोमेटिक इफेक्ट देगा, मैं करके बताऊंगा तुम्हें। मतलब चाहे जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ हो या P&L से, ठीक है, आंसर पे इफेक्ट सेम आएगा, मतलब हाँ नहीं आएगा या सेम आएगा। ठीक है, मैं करा दूंगा तुम्हें। एक और इन्फॉर्मेशन बची है, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ओहो, ये पॉइंट पे राउंड कर लो और एस्ट्रिक बना लो। तुम राउंड कर लो इस पे और एस्ट्रिक बना लो। अरे वो लिख लिया नहीं, अगला पॉइंट पढ़ चुके हैं अपन। उस पे राउंड कर लो, आखिरी पॉइंट पे क्या लिखा है? कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट वेयर एज प्रीवियसली दी प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। इस बार से कंपनी ने डिसाइड किया है कि इन्वेंट्री को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। बहुत मजेदार पॉइंट है, मैं तुम्ही से पूछूंगा क्या करने वाले हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस बार से हम इन्वेंट्री को किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट पर। जबकि आज तक क्या होता था, हमारी प्रैक्टिस थी वॉज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। और अभी तक हम इन्वेंट्री को हम कितने परसेंटेज पर दिखा रहे थे? 90। अब हमें कितने पे दिखाना है? 100। तो इन्वेंट्री तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। किस वजह से? वैल्यूएशन के मेथड में बदलने से। और आप उसको चेंज इन करंट एसेट लेके कैश फ्लो दिखा देंगे कि इन्वेंट्री बढ़ गई मतलब खरीदी गई होगी, जबकि इन्वेंट्री बढ़ गई मतलब खरीदी नहीं गई है। कैसे बढ़ गई? मेथड चेंज होने से बढ़ गई। हाँ, तो वही निकालना है तुम लोगों को। क्या लिखा था? इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑन 31 मार्च 14। बुक्स के हिसाब से 31 मार्च 2014 ओपनिंग इन्वेंट्री 2,16,000 थी बुक्स के हिसाब से, मतलब कितना परसेंट? इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 15 वॉज करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो करेक्ट वैल्यूड है 3 लाख। तो इन्वेंट्री कितनी बढ़ गई? 60,000 से बढ़ी। तो 216 जो है वो अगर सही दिखाई दी गई होती तो वो कितनी दिखाई गई होती? अगर वो सही दिख रही होती तो कितनी होती वो? 240। और अल्टीमेटली हो गई 3, तो बड़ी कितनी है? 60। ये बात तुमने बोल तो दी, तुम अभी समझे नहीं हो पूरी। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट के ओवरऑल कितने इफेक्ट होंगे। एक से ज्यादा है ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं तुम्हें कर रहा हूँ गुम की तुम खोजते रहो बाद में बोलोगे नहीं एक ही था। 2 इफेक्ट हैं, समझाओ। ठीक है, ले लो 1 मिनट का टाइम और तुम्हें समझाना है कि क्या इफेक्ट है इसके। अच्छे मन से करना, बिल्कुल सरल बात है।
बताओगे? समझ गए क्या? बताओ, डालो। कौन बता रहा है? देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हाँ, ये कुछ तो हुआ होगा इसमें। फिर से, फाइनल कौन सा था तुम्हारा? बड़ा हुआ है कि कम हुआ है? सही बोल रहे हैं क्या ये? किस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है? सही है, पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा होगा। पागलों, पिछले साल का क्या हुआ होगा? घटा हुआ होगा। इस बार का क्या हुआ होगा? बढ़ा हुआ होगा। कहीं भी हाँ करे जा रहे हो। एक लड़की ने आवाज उठाई फिर। हाँ, तो कंफर्म कर लो कि करंट ईयर का बढ़ा हुआ है या पिछले साल का। करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि इन्वेंट्री को कम वैल्यू किया गया था। वो वर्किंग कैपिटल में आएगा 60,000 का इफेक्ट, और एक इफेक्ट आएगा कितने रुपए से? 24,000 से। हाँ, तो बताओ क्या करना है, इसका क्या होगा? 24,000 से प्रॉफिट बढ़ा देंगे, कम कर देंगे? कम कर देंगे, 24,000 से बढ़ा देंगे, या कुछ नहीं होगा? बढ़ा देंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट कम दिख रहा है या ज्यादा? तो फिर बढ़ा देंगे क्या? तो मतलब नहीं निकल रहा ना। ओपनिंग बैलेंस बढ़ाएंगे प्रॉफिट का, हाँ, तो डिफरेंस कम आ जाएगा। चाहे तो वैसा समझ लो, या चाहे समझ लो कि करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट निकला होगा उसको हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे 24,000 से। ठीक है। और दूसरा, इन्वेंट्री को सुधार लेंगे, और फिर जो सुधरी हुई इन्वेंट्री है उसका क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने रुपए की दिख रही है? बैलेंस शीट में ध्यान ध्यान से, ध्यान, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में है ही नहीं। मतलब वो करंट एसेट के अंदर है, तो उसको करंट एसेट से हटा देंगे और अदर करंट एसेट निकाल देंगे और इन्वेंट्री को अलग ले लेंगे। अदर करंट एसेट बढ़ रहा हो या घट रहा हो, जो ट्रीटमेंट करते हैं वो करेंगे। इन्वेंट्री को हम इसलिए बाहर कर लेंगे कि उसकी वजह से अदर जगह असर ना पड़े। तो बताओ, ओपनिंग में से कितना हटाएंगे? बताओ, 216 या 240? 216 या 240, दो ऑप्शन है। 216, ठीक है, क्योंकि जुड़ी तो 216 है ये। और क्लोजिंग से कितनी हटाएंगे? 3 लाख। तो बचेंगे अदर करंट एसेट, उनका जो ट्रीटमेंट होना होगा हो जाएगा। अब जो 216 बचेगी उसको 216 की जगह कितना मानेंगे? 240 और 3 लाख, और कितना डिफरेंस? 60,000 को हम क्या करेंगे? चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लेंगे, और 24,000 से जो प्रॉफिट बढ़ चुका है उसको हम क्या करेंगे? माइनस। मैं समझा देता हूँ तुम्हें कैसे बढ़ चुका है, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, समझा देता हूँ, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, क्योंकि तुम्हें आ गया और तुम्हें भूल भी जाएगा, भरोसा करो। सुनो, देखें कैसे प्रॉफिट बढ़ जाता है। हेलो, प्लीज देखो, तुमसे बन गया ठीक है, लेकिन तुम भूल जाओगे। जब खुद से बनता है ना, ये कम टाइम में जो बात तुम समझते हो उसमें तुम भूल जाते हो या तुम कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए अगर बन भी रहा है ना तो उसको और टाइम दो, ताकि दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अदरवाइज डेंजरस है। ना पता होना ज्यादा सही है, आधा पता होना ज्यादा खतरनाक सच में होता है, क्योंकि वो वही चीजें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। नहीं पता तो कंफ्यूज थोड़ी होते हैं, साफ पता है। डे ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखना, ओपनिंग में स्टॉक था जो दिख रहा होगा, जिसके बेस पर पीएनएल बनाए गए, वो दिख रहा था 216। अगर यही स्टॉक क्लोजिंग तक जाता और 216 दिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमने यही स्टॉक जो ओपनिंग में 216 में दिख रहा था, अगर हमने कुछ ना खरीदा होता ना कुछ बेचा होता, तो भी हमने क्या किया है? हमने क्लोजिंग में इसको सुधार के लिख दिया। और हमने इसको सुधार के लिखा जब तो कितना लग गया? यही स्टॉक जो ओपनिंग में 216 में दिख रहा था, हमने क्लोजिंग में सुधार के 240 लिख दिया, जो कि 3 लाख के अंदर इंक्लूड है। और हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल ओपनिंग को जैसा लिखा था वैसा लिखा है और क्लोजिंग में सुधार दिया। इस वजह से क्या हो जाएगा? जीपी आ जाएगा कितने का? 24 का। आपने कुछ नहीं किया, केवल ओपनिंग में वो 90% पे दिख रहा था, उसको सुधार के क्लोजिंग में सही पे दिखा दिया।
और उतने में क्या हो गया, जीपी, जीपी आ गया। क्योंकि ये जीपी तो क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है, जबकि सच में कोई प्रॉफिट हुआ है क्या, क्या कोई पैसा आया है क्या, नहीं। जो सामान 216 का दिख रहा था उसी को 240 पे दिखा के तुम बोले 24,000 रुपये आ गए। और चूंकि जीपी 24,000 है तो उसका सीधा असर एनपी पे पड़ा होगा और एनपी 24,000 पे पहुंचा होगा। बाकी सब चीजें साइलेंट मानो, है ना। या ऐसा बोलो कि जीपी 24 से बढ़ गया होगा तो एनपी 24 से बढ़ जाएगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का वो 24,000 ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, जबकि पैसे आए नहीं हैं। तो पहले तो 24,000 वहां से हटाओ क्योंकि पीएनएल बढ़ गया होगा, ठीक है, तो उसका असर हो जाएगा। अब इन्वेंट्री का जो तुम चेंज निकालोगे तो उसको ऐसे निकालना कि यहां आ जाएंगे तुम्हारे अदर करंट एसेट और यहां जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लिखना है जो 216 थी डिवाइड बाय 90% थी वो, तो कितना 240 और 3 लाख, तो कितना ले लेना इसका 60,000 का अमाउंट लेना जो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे। तो अगर तुम पीएम की प्रेजेंटेशन देखोगे ना तो कंफ्यूज होगे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सही किया है, मतलब प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये ना कैसे प्रेजेंट करेंगे वो, जब वो नेट प्रॉफिट दिखाएंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से जो इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितना 24,000 माइनस करेंगे, ठीक है। फिर यहां लेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लेंगे 3 लाख माइनस 240 नहीं 216 प्लस करेंगे वो 24, ऐसा कुछ 24 ऐसा करेंगे वो। और तुम सोचोगे 24,000 दो बार माइनस कर दिया गया, कैसा लिखेंगे 3 लाख माइनस 216 माइनस 24, समझ रहे हो। तुम सोचोगे 2 बार 24 माइनस कर दिया, 2 बार माइनस करना है क्या, सब साइड में रखो तुम, ठीक है। तुम अपनी इन्वेंट्री को सुधार लो बाहर और जितने से बढ़ रही है वो माइनस करो। तो हमने क्या किया, हमने ये सब बकवास नहीं लिखी, हमने अपनी इन्वेंट्री को सुधार लिया। वो कितनी आई 240 और हमने इसका डिफरेंस कितना लिया 60। एक बार 24 माइनस करना है और यहाँ इन्वेंट्री को सुधार देना है तो अपने आप क्या करेगा, इफेक्ट को करेक्ट कर देगा। तुम्हें ध्यान से ऐसा करना है ना। तुम आंसर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि बिना आंसर देखे तुम ही ने बताया था कि ऐसा ऐसा करना है सर। कई बार प्रेजेंटेशन इतनी खतरनाक अजीब होती है कि तुम उसमें उलझ जाते हो और तुम्हारे ओरिजिनल थॉट खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहले अपने मन से कर लिया करो कि यार मुझे क्या ठीक लग रहा है। हाँ तो आना तो है ही, मैं बोला हूँ प्रेजेंटेशन ऐसी ना करो कि कंफ्यूजन होगी ये क्या है, ठीक है, आना तो है ही, आएगा ही ना। 24 ऊपर क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा था। यहाँ इसलिए आया क्योंकि तुम जो 216 दिखा रहे हो वो 216 नहीं है, वो कितना है 240 है, तो उसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है वो, ठीक है क्या, पक्का। तो करना है तुम्हें होमवर्क में, है ना। हाँ बोलो। हाँ एक मैं डिविडेंड का पॉइंट करा दूं, बस अनपेड डिविडेंड लिखा था उसमें कुछ, एक मिनट प्लीज देख लो, डिविडेंड का पॉइंट देख लो। डिविडेंड के पॉइंट में कितना था ओपनिंग पेबल 1.20, तो हम ऐसा मानते हैं ना कि जो ओपनिंग था वो चुका दिया होगा, तो 1.20 चुका दिया होता, लेकिन 1.20 में से कितना अनपेड रह गया, तो 1.20 में से 16 अनपेड रह गया, तो बताओ कितना पे हुआ, 1,04,000 पे हो गया।
ठीक है, पिछले साल का 1/20 चुकाना था, जिसमें 16 नहीं चुका पाए क्योंकि शेयर होल्डर मिला नहीं हमें ढूंढे से, तो हमने 1/4 चुका दिया। और जो 1,44,000 इस बार का है वो कहां से आया होगा? वो करंट ईयर के P&L से आया होगा। तो तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कर चुके क्या हम? और कोई क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन तो कर लेना कम से कम। हाँ मैं समझ रहा हूं, लेकिन बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। एडवांस में कौन सा होमवर्क है? बहुत ग्रुप कर रहे हो ना इसे तो। हाँ अनपेड डिविडेंड को करंट लायबिलिटी मान सकते हो, लेकिन वो करंट लायबिलिटी जैसा मानोगे तो तुम वर्किंग कैपिटल में करोगे। फिर जैसा मैंने समझाया था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला, वैसी वाली प्रॉब्लम आएगी उसमें, क्योंकि डिविडेंड P&L में आता नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मत मानो तो बेहतर है, मानना हो तो बहुत डिस्कशन बढ़ जाएगा। मत मानो उसको सीधा मानो कि 1/20 में से 16 नहीं चुकाया और कितना चुका दिया, 1,04,000 चुका दिया, वो आसान हो जाए। तो एक कौन सा क्वेश्चन अभी दिया? 6th। एक और कर लेना बस। अरे तो प्रैक्टिस मैनुअल के है ना, ये मॉड्यूल के होंगे, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा कोई। इलस्ट्रेशन 5 कर लेना। इलस्ट्रेशन 5 सन लिमिटेड, बस 2 क्वेश्चन कर लेना। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं देना चाहता, लेकिन हमें कल खत्म भी तो करना है चैप्टर। तो कौन सा कर लेना? इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। कल मैं 1-2 क्वेश्चन मॉड्यूल के कराऊंगा, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 5 है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर है, सन लिमिटेड लिखा हुआ है, करके ही आना। और ठीक है, टाइम हो गया क्या?